बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो बड़ा रिकॉर्ड लगा है नाज़रीन, इमरान खान साहब की सालगिरह के हवाले से इतनी वीडियोज़ आई हैं कि मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि वो इमरान खान साहब को जेल में डाल के वो दिखाई भी नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा, घटिया किस्म के केसेस बना के तो वो इमरान खान की मकबूलियत को खा जाएंगे। फिर उन्हें लगता था कि इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद लोग बतौर लीडर इमरान खान साहब को वो नहीं समझते। फिर उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलके उन्होंने सारा कुछ हासिल कर लिया, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अब सिर्फ पंजाब के अंदर से जो इतलात आ रही हैं, और ये बाकायदा डाटा मैं आपको ज़बानी नहीं बता रहा, ये वीडियोज़ मौजूद हैं, इनमें को 1500 से ज़ायद मकामात पर पंजाब में सिर्फ इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काटे गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी काटे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या इमरान खान साहब के चाहने वालों ने काटे हैं। लोगों ने पौधे भी लगाए इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब का ये हमेशा से विज़न है कि पौधे लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली की जाए पाकिस्तान में। तो ये एक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो केक काटे गए हैं वो पंजाब में काटे गए हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उससे ज़्यादा केक पंजाब में काटे गए। इमरान खान को सबसे ज़्यादा वोट भी पंजाब में पड़े। इमरान खान की सबसे तगड़ी और मजबूत हुकूमत भी पंजाब में बनी है। लेकिन पंजाब में क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ की बेटी को टिकटॉकर बनाना है, टिकटॉकर वज़ीर आला बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है और अवाम शदीद नफ़रत करती चली जा रही है। और यहाँ फ़ोटोगर्दी हो रही है पूरे पंजाब के अंदर। फ़ोटोगर्दी मतलब कि लोग चाहते ही नहीं हैं और लोगों को दहशत ज़दा करने के लिए हर तरफ टिकटॉकर्स की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं। तो फ़ोटोगर्दी पंजाब के अंदर जारी है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक नया काम करने का फ़ैसला कर लिया है और एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए पूरी एक मनसूबाबंदी की है। आइंदा चंद महीनों तक ये इमरान खान साहब की कैद को कंट्रोल कर पाएंगे। इस मनसूबाबंदी के बाद मनसूबे के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब के केस अब सुने जाएंगे और फिर फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा अगले चंद दिनों में। फिर महफूज फ़ैसला सुनाकर इमरान खान साहब को ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि तोशाखाना 2 में सज़ा दे दी जाएगी और उसके बाद एक आधी समात होगी और अलकादर में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब फिर फंस जाएंगे तोशाखाना 2 में और इमरान खान साहब के वकला तोशाखाना 2 की ज़मानत के पीछे भागेंगे और एक लंबा अरसा फिर इंतज़ार होगा। तो अगले चंद महीने मैनेज करने का एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, पूरे निज़ाम ने बंदोबस्त कर लिया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें मैं आपको बता देता हूँ कि वो बंद है। मुलाकातें उनकी जो होती थी वो नहीं हो रही। ये सिर्फ तोशाखाना 2 का जो केस चलता है, क्योंकि मजबूरी है, केस तो चलाना है, उसके जो ड्यू प्रोसेस हैं वो तो मुकम्मल करने हैं। तो तोशाखाना 2 का जो केस चलता है अदालत के अंदर, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। ये सिर्फ वहाँ पे इमरान खान साहब की बात बाहर आती है, वरना जो फैमिली से मुलाकातें हैं, पार्टी से मुलाकातें हैं, अचकज़ई से मिलना चाहते हैं, बड़ा लंबा अरसा हो गया नहीं मिल पा रहे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से नहीं मिल पा रहे। फिर इमरान खान साहब जो दीगर लोगों से मिलना चाहते हैं, फैमिली से, वकला से, पार्टी के लोगों से, उनसे इमरान खान साहब नहीं मिल पा रहे। और जो मिल पाते हैं वो मिलने जा नहीं रहे। यानी मैं गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा हुआ मुझे मिलने आओ, ये मिलने नहीं जाते। अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद है, बट तोशाखाना ट्रायल इन्होंने मुकम्मल करना है और उसके ज़रिए से ये मुलाकातें हो रही हैं। अगले चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब को अगले चंद महीनों का एक पूरा मनसूबा देना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब एहतजाज की तरफ लेकर जाएंगे। अब जो इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 में अब केस चल रहा है इस वक्त, इसमें इमरान खान साहब को अभी तक जो कश्मीर के अंदर फतह मिली है पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को, उसके बारे में इमरान खान साहब ने अभी तक कोई अपनी राय दी नहीं। अब ये मालूमात उन तक पहुंचाई जाएंगी और इमरान खान साहब उसके बारे में अपनी राय देंगे। और वो पहले ही ये कह चुके हैं कई मरतबा कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और कोई रास्ता इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के पास है नहीं। पार्लियामेंट जाली बना के बिठा दी है, अदलिया को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया, अपनी मर्जी के बंदे लाकर बिठा दिए और जो इंसाफ पसंद जजेस हैं उनको दीवार के साथ लगा दिया। लिहाजा इंसाफ मिलने की कौम को कोई तवक्को नहीं है। एक ही रास्ता है कि सड़कों के ऊपर आकर वो इंसाफ मांगे और इस निज़ाम से और एस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल होना बंद कर दें। अब यही एक रास्ता है। इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ देते हैं ये तो आपको पता चल जाएगा अभी। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों के लिए कुछ एहतजाज की कॉल्स दे सकते हैं। ये कॉल अक्टूबर में भी हो सकती है और बहुत मुमकिन है सारी दुनिया के अंदर भी इमरान खान साहब कॉल दें। आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ भी हो सकता है, वो कंपेन लॉन्च हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, या इमरान खान साहब इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट मौक़िफ़ ले लें। नाज़रीन, 24 या 26 नवंबर की कॉल भी इमरान खान साहब की जानिब से दी जा सकती है और ये बड़ी तगड़ी कॉल हो सकती है, क्योंकि
26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक कत्लेआम हुआ था। स्नाइपर राइफल्स के ज़रिए से इस्लामाबाद डी चौक के नज़दीक छतों पे बैठे हुए स्नाइपर्स ने, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका ताल्लुक था, उन्होंने चुन चुन के लोगों को गोलियां मारी थी और कई लोगों को गोलियां लगी थी। कुछ लोग शहीद हो गए थे, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे। गंडापुर साहब निकल लिए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग भी निकल लिए थे। जो लीडरशिप थी, आवाम अपनी मदद आपके तहत अस्पतालों में जा रही थी और अस्पतालों से लोगों को उठा उठा कर गिरफ्तार किया जा रहा था। लगभग 4-5 हज़ार बंदा वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा था। तो ये एक बड़ा जुल्म और जबर का एक माहौल बनाया गया था। 26 नवंबर 2000, ये 24 से शुरू हो गया था, 24, 25, 26 और 27 तक तकरीबन ये चला था। बड़ा जुल्म किया गया था पाकिस्तानियों के ऊपर। इमरान खान साहब इस दिन के हवाले से भी एक कॉल दे सकते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कॉल देते हैं, किस नौयत की कॉल देते हैं और उसका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन क्या आता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से जिस किस्म की उम्मीदें और खुशियाँ मिल रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और वज़ीर आज़म को, जो ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ों का एक तांता बांधा हुआ था और बार बार तारीफ़ करते थे हर जगह पे, उसको एक ब्रेक लग गई है। और गुज़िश्ता चंद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीज़ें आई हैं, उनमें फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम नहीं है। उन्होंने बाकियों का नाम भी लिया किसी जगह पे, लेकिन इनका जिस तरीके से शद और मद के साथ तस्करा किया जाता था, वो तस्करा अब नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो इसहाक डार का जो असेंबली में दिया हुआ बयान है, वो गले पड़ गया है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये वहाँ जाके राज़ी करके आए, उसके साथ कोई और बातें करके आए, यहाँ पाकिस्तान आकर इन्होंने कोई और बातें कर दी। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं, उनके अंदर कुछ थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आया। हो सकता है आने वाले वक्त में वापस ठीक हो जाए मामला। लेकिन देखें, अमरीकी दौरे के बाद इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया था और उसी जोम में उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया था। हुआ क्या था? ये कौमी असम्बली का इजलास अगर ये समझदार होते तो बुलाते ही ना। ये मीडिया खेलते। मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल है। कौमी असम्बली में लाजमी बात है अपोजिशन ने आना था। असद कैसर ने वहाँ तकरीर की, कुछ और लोगों ने बातचीत की, तो मामला कहाँ से कहाँ चला गया। तो इन्होंने जोम के अंदर के इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के बाद। ये खुद को भी कोई बड़ी बला समझना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलवा लिया और पार्लियामान के अंदर वो कुछ हो गया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। अब इनके पूरे वक्त का आगाज़ कैसे हुआ? देखें, इन्होंने दौरा तो ठीक किया, ये यहाँ से गए सऊदी अरब, वहाँ पे इन्होंने दिफाई मुआहदा किया। उसके बाद ये यूरोप चले गए, यूरोप के बाद ये बरतानिया चले गए, वहाँ से ये अमेरिका चले गए। बरतानिया में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुला के इन्होंने कोई अपना गेम किया। तो इनका काम तो ठीक चल रहा था। इनका बुरा वक्त शुरू होता है जब अचानक से, यानी पहली बुरी चीज़ क्या हुई? ये 10-12 चीज़ें इनके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें ये फंस गए हैं। वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत जब खुद भी एनालिसिस करेगी तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इनकी बर्बादी आई है गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्ते के अंदर। सबसे पहले ये है कि खातून शमा जुनेजो साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे आके बैठ गई। पहला रोला वहाँ से पड़ा। हालांकि ये खातून बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट खातून है, उनका पूरा हक है कि वो जो चाहे अपनी राय दें। उनकी ये राय है और उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि इसराइल को पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। अब ये खातून जब ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी तो वहाँ से पहला काम ख़राब हुआ कि ये मुकदमा कोई और लड़ने गए हैं, खातून पीछे कोई और बैठी हुई हैं। दूसरा, 2 वफाकी वज़रा आपस में लड़ पड़े अमेरिका में, क्योंकि एक को लगता था कि मेरी बदनामी के पीछे दूसरा शामिल है और दूसरे को लगता था मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो उनकी जो झगड़ा रिपोर्ट हुआ, ख़ास तौर पे उसे शहजाद अकबर साहब ने खबर ब्रेक की थी और अमेरिका से हमारे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने ब्रेक की थी। तो ये 2 वफाकी वज़रा का जो झगड़ा हुआ अमेरिका में, ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया इनके लिए। तीसरा ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन को इंटरव्यू, ये इंटरव्यू उन्हें बड़ा महंगा पड़ गया। वो हलवा समझ के गए थे। मेहदी हसन ने उनको 2 ऐसे जो उन्होंने धोबी पटके लगाए हैं ख्वाजा आसिफ को समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। वो बौंतरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई आदमी पानी में डूब रहा है और गोते खा रहा है। ख्वाजा आसिफ को होश आती थी तो अगला सवाल उनके सामने पड़ा होता था और वो फिर शक्ल देखते रहते थे, गुमसुम हो गए थे। बेड़े ही गड़क कर दिया पकड़ के ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन ने। तो ये इंटरव्यू इन्हें बहुत महंगा पड़ा। फिर चौथा ये हुआ कि ट्रंप के मुआहदे के नुकात सामने आना शुरू हो गए बाद में, जब ये उनके साथ मिल मिला के आ गए। अब मुआहदे के नुकात जब सामने आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान में रोला बढ़ गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बगैर उन नुकात को पढ़े, ट्रंप ने जो चीज़ें तय कर दी थी इसराइल के साथ, उनको बगैर पढ़े उन पर लब्बैक कह दिया और ट्रंप की खुशामद शुरू कर दी। ये 5वीं चीज़ इनके लिए ये गलत साबित हुई। छठा ये हुआ कि ट्रंप ने खुलकर सारे हकायक बताना शुरू कर दिए। बाद में ये भी बता दिया कि ये पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं। ये भी बता दिया कि दस्तखत भी हो चुके हैं
अब ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, ट्रंप ने तो इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब वजारत खारजा, वजारत दिफा, वजारत कानून और दीगर तमाम ने शमा जुनेजो साहिबा को डिसोन कर दिया। ये भी इसी बीच में हो गया। 8वें नंबर पे ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक तस्वीर आ गई मार्केट में, जिसमें वो मादनियात डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आई तो मामला और बिगड़ गया। इसी तस्वीर के ऊपर वो एमएल वली खान साहब ने तबसरा किया ना कि दुकानदार की तरह, ताजर की तरह अपनी मादनियात ले जाके मैं बड़ा अच्छा माल लेकर आया हूं, तो आर्मी चीफ ये बेचे तो ये जेब नहीं देता, नामुनासिब है, तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी, अगर देना भी था तो तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। तो वो उसकी वजह से अब, क्योंकि देखें एमएल वली खान साहब को इजाज़त तो है कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर लिया करें ताकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का आपका तासुर रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह पे आप खैबर पख्तूनख्वा में स्पेस हासिल कर सकें, लेकिन इस लेवल पे जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए ना, जैसे ही वो इस लेवल पर गया उसकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, उसे वल्नरेबल कर दिया गया। कल तक ये आदमी जो है इसकी जान भी खतरे में थी, इसके मरने के इम्कानात भी थे, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस शख्स से इसकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली कि तूने आर्मी चीफ के खिलाफ कैसे बात की है। ये नाज़रीन पाकिस्तान का निज़ाम है। अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं सहाफ़ियों के, ID कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ECL में नाम डाल दिए जाते हैं, बस आप नाम नहीं ले सकते, आर्मी चीफ के बारे में आप बात नहीं कर सकते। वो जितनी मर्जी सियासत करें, जितनी मर्जी तिजारत करें, जितना मर्जी वो किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत करें, वो अपने हलफ के साथ चलें या हलफ के ख़िलाफ़ चलें, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। ये है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। ये अभी भुगत रहे हैं एमएल वली खान साहब, हल्का फुल्का थोड़ा सा इनको सबक देंगे, बाजू में रोड़ेंगे, ये ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर इनको वापस ले आएंगे। आर्मी चीफ की ये जो मादनियात वाली तस्वीर है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। 9वें नंबर पर शहबाज शरीफ की जो एक तस्वीर बाहर आ गई जिसमें वो अमेरिकन ज्यूज़ कांग्रेस के सरबराह के साथ मिल रहे हैं, ये जो तस्वीर उनकी बाहर आना है, ये बड़ी एक मानी खेज बात थी और यहाँ से उनका इमेज बहुत बुरी तरह तबाह हुआ। अब इन सारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए इसहाक डार साहब आ गए मैदान में और उन्होंने पार्लियामेंट में आकर ये कह दिया कि ये तो मायदा ही नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा तय पाया। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और धोखेबाज करार दे दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर। और उसी पार्लियामेंट के अंदर जब नेतन्याहू के खिलाफ कोई बात हो रही थी, असद कैसर साहब कर रहे थे, तो उस बात को म्यूट कर दिया गया, सेंसर कर दिया गया, कट कर दिया गया। ये जो कुछ हुआ, इससे तासुर बहुत खराब हो गया हुकूमत का। और फिर डार साहब को बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट बाद में देना पड़ा कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो चीज़ें तय हुई थी ये वो नहीं है। फिर एक और गलती की इस पूरे निज़ाम ने कि इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है कि 2 रियासतें वहाँ पे बनेंगी, ये कोई इमरान खान का आइडिया है और उसने ये बात की, उसके खाते में डालने की कोशिश की। तो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि यरूशलेम होगा कैपिटल, और साथ उन्होंने कहा था कि ये वेस्ट बैंक और जितने भी इलाके हैं 1967 से पहले के फ़लस्तीनियों के, वो सब उनको वापस दिए जाएंगे। अब जब सोशल मीडिया ने ये पोल सारा खोल दिया कि इमरान खान का एक्चुअल मौक़िफ़ क्या था, तो इस पे मौजूदा हुकूमत को भी वो मौक़िफ़ लेना पड़ा। तो जैसे ही इन्होंने वो मौक़िफ़ लिया तो डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया हो गया कि ये वो लोग नहीं हैं जो मुझे मिलकर गए थे, या मुझे इन्होंने गारंटीज़ दी हुई थी, या जो कुछ इन्होंने मुझे कहा था ये उस तरह से नहीं है। तो ये है नाज़रीन वो सारी चीज़ें जिन्होंने इनकी नाकामियों की एक दास्तान है गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते में जो इनको मार पड़ी है। एक और हकीकत है नाज़रीन, अब वो ये है कि इस वक्त अमेरिका जो भी कर रहा है ना, ये मसला फ़लस्तीन का कोई देर पा हल नहीं है। ये एक दूसरी तरह की खाना जंगी के अंदर इस खित्ते को लपेट रहे हैं। यानी एक और मलेशिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले वीलॉग में आपको बता रहा था कि पॉपुलर फोर्सेस के नाम से एक और मलेशिया वहाँ पे मौजूद है और उसके सरबराह को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल दोनों उसे सपोर्ट कर रहे हैं और कल को ये वहाँ पे एक खाना जंगी लगा दी जाएगी। यानी हमास और इस जैसी और तंजीमें और ये तंजीमें आपस में लड़ रही होंगी और जितना ये आपस में लड़ेंगे इनका फोकस यरूशलेम से हट जाएगा, अल कुदस से इनका फोकस हट जाएगा, इसराइल से इनका फोकस हट जाएगा। ये आपस में एक खाना जंगी की कैफियत बनेगी जिसे कंट्रोल करने के लिए एक इस्लामिक फ़ोर्स जो है उसकी ज़रूरत थी और ये फ़ोर्स अब हामी भर ली गई है और ये फ़ोर्स जा भी सकती है आने वाले दिनों में। तो ये अंदरूनी लड़ाई की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन एक और चीज़ है जो पसनी वाली खबर थी कि गवादर के नज़दीक पसनी में अमेरिका को एक ऑफ़र की गई है बंदरगाह आसिम मुनीर के मुशीरों की जानिब से और ये बंदरगाह वहाँ पे आके इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन्स
अब इस बारे में एक सिक्योरिटी ज़राए से कोई खबर आई है, सिक्योरिटी वाले खुद तो नहीं कह रहे, ना ISPR ने इसके ऊपर कोई वजाहत दी है, क्योंकि आर्मी चीफ का डायरेक्ट नाम लिया गया है बैनुल-अक़वामी अखबार के अंदर, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई वजाहत नहीं आई। बहरहाल सिक्योरिटी ज़राए के बारे में खबर आती है तो हम आपको आइडिया है कौन देता है वो, कि पाकिस्तान की जानिब से पसनी पोर्ट का कोई पेशकश ऐसी नहीं की गई, और ये सरकारी नौइयत पे नहीं है, ये प्राइवेट गुफ्त शुनीद है और महज इब्तदाई नौइयत की कारोबारी गुफ्त शुनीद है। ये सरकारी इकदाम नहीं है और ना ही पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, इस पर ना रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक आया। देखिए ना, साथ ही 70 नॉटिकल माइल पे चाइना बैठा हुआ, उसके साथ ईरान है, और ईरान के साथ आप जानते हैं, और चाइना के साथ अमेरिका का बड़ा खौफनाक फड्डा है। इमरान खान साहब ने माजी में ऐसी एक कोशिश को नाकाम बनाया था। अगर ये कर लेते हैं तो देखें, इस पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी स्टेटमेंट आया, कुछ और लोगों का स्टेटमेंट आया। लोग इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने एक रीजन को एक आलमी जंग के लिए एक सर जंग का हिस्सा क्यों बना रहा है, इसका हमें नुकसान होगा और चाइना हमसे नाराज़ होगा। हमारा हमसाया जो है वो ईरान, एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। तो इसकी ना तस्दीक की गई है, ना ही तरदीद की गई है। ये कह रहे हैं कि जी पसनी का तसव्वुर जो गवादर पोर्ट का के अलावा जो पसनी पोर्ट का जो एक तसव्वुर है वो ये है कि निजी और गैर सरकारी है, और सीनियर अमरीकी ओहदेदार से तस्दीक मांगी गई, और लेकिन उन्होंने तस्दीक तो कोई नहीं की, ना अमेरिका ने की है ना पाकिस्तान ने की है, तरदीद भी कोई नहीं आई। वो कह रहे हैं जी ये हो ज़रूर रहा है, लेकिन निजी नौइयत की चीज़ें हैं, ये कोई सरकारी नौइयत की नहीं है। लेकिन देखिए, अगर बंदरगाह कहीं पे कोई बनती है या कोई सिस्टम बनता है तो वो सरकार ही करेगी तो होगा, सरकार की मर्ज़ी के बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पूरा पोर्ट एंड शिपिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट आता है, बैठता है, वो काम करता है। इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। नाज़रीन, IMF को धोखा देकर जो अदादो शुमार का चक्कर दिया गया है, 11 अरब डॉलर्स जो है वो कम दिखाए गए हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के। अब ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, मुमकिन है पाकिस्तान को जुर्माना भी हो जाए। इसहाक डार की हरकतों की वजह से माजी में भी पाकिस्तान को जुर्माना हो चुका है। मुबैना तौर पे $25 मिलियन का जुर्माना पाकिस्तान पहले भी पेश कर चुका है, और पाकिस्तान को पहले ही देना पड़ा है जुर्माना, और वजह तब भी इसहाक डार साहब थे। आजकल भी वो नायब वज़ीर आज़म है, तो उनके दौर के अंदर जो ये फजिंग होती है, फिगर फजिंग, ये एक नॉर्मल चीज़ है। वो इकॉनमी को ट्विस्ट करके चीज़ों को इधर का इधर लिख के वो 2 नंबरी करते हैं, फिगर के साथ खेलते हैं। यानी महंगाई ज़्यादा होगी तो वो कह देंगे जी कम लिख दो, चलो इसको इतना लिख दो। वो अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं तो कहीं इसको कम करके दिखा दें ज़रा थोड़ा सा। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो को भी इस्तेमाल किया गया है। अफसोस की बात यह है नाज़रीन, जमात इस्लामी के अमीर ने एक ट्वीट भी किया, और एक जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च किया, और उस पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा मिलियन मार्च के हवाले से कि एक ही रियासत है फ़लस्तीन, यानी 2 रियासती तसव्वुर नहीं होना चाहिए। हमास अमन फार्मूले की हमायत करो, दूसरा उनका मुतालबा है। गज़ा में नस्ल कुशी बंद करो, ये भी उनका मुतालबा है। मिस्टर ट्रंप इसराइल को लगाम दो, ये भी उनका मुतालबा है। लेकिन किसी जगह पे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जेलस हैं मुश्ताक अहमद साहब से, क्योंकि उनके बारे में इन्होंने पहले भी नाम नहीं लिया और उनके बारे में अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, और कोई जलसे के अंदर भी उनके बारे में बात नहीं की, ना अपने ट्विटर के अंदर उनके बारे में लिखा। होना तो ये चाहिए था कि जो जमात इस्लामी का जलसा था उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग सेनेटर मुश्ताक की तस्वीरें उठाकर आते, उन्हें खराज तहसीन पेश करते, स्टेज के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई होती, और इस ट्वीट में और अपनी तकरीर में सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज़ उठाती जमात इस्लामी, और ये मुतालबा करती कि उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए। लेकिन जमात इस्लामी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे मुरासिम रखती है, तो वो इस तरह की चीज़ें जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करें उनसे गुरेज करती है। हुकूमत ने बहरहाल यकीन दहानी करवाई है कि महफूज हैं और खैरियत से हैं सेनेटर मुश्ताक, लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमत अभी तक कुछ नहीं बता पा रही कि उनकी वापसी के लिए क्या किया जाएगा। 200 से कम लोग अभी तक रिहा किए इसराइल ने, अब तक की इत्तला के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि 450 से ज़ायद लोगों को इसराइल ने हिरासत में लिया था कश्तियों समेत। अब जिन्हें रिहा किया गया है उनकी तादाद कम है, उनकी तादाद बताई जा रही है 200 से कम है, यानी 30 एक दोबारा आए हैं, पहले कुछ छूटे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी जितने लोग भी इसराइल की हिरासत में हैं वो जल्दी छूट जाएंगे और अपने अपने घरों को आ जाएंगे, और जो गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार हैं वो उनको अमन नसीब हो जाएगा लंबे अरसे के बाद, देर पा अमन, और वहाँ खाना जंगी के बजाय कोई बेहतर फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।